करता हूँ। ओके, तो आप लोगों में से कुछ लोग तो मुझे जानते हो। तो माय नेम इज विक्रम सैनी एंड आई एम वर्किंग विद सेपकॉन सिस्टम एज ए असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ Solidex, NXCAM, CAD as well. So today we are here to get some training on NXCAM. ओके, सो मोस्टली आप लोग कैड और कैम यूजर हुई, तो अभी जो आपको बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं कि एनएक्स कैम में आप क्या क्या उसमें यूज कर सकते हो। हाँ तो जरूर। अभी हम एक बेसिक ब्लैंक टेम्पलेट ले रहा हूँ। अभी मैं कुछ और, वैसे तो इसमें हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं कि आपको जैसे जनरल सेटअप में जाना है, डाई मोल्ड में जाना है। इसका एडवांटेज ये होता है कि आपको बार बार ऊपर से चेंज करने की जरूरत नहीं होती, उसी में आपको मोस्टली सारे ऑपरेशन मिल जाते हैं। बट अभी यहाँ पे ट्रेनिंग के हटा सकते हो विक्रम जी, ये जो डिस्प्ले पे आ रहा है हटेगा क्या नीचे? नहीं नहीं नहीं, मेरे एक सेकंड। हाँ वो ओके, आप ये देखो बैठो। हाँ ओके, ठीक है। तो अभी हम एक ब्लैंक पेज ले रहे हैं जिसपे हम अभी अपना वर्क करेंगे और आपको मैं स्टार्टिंग से वो स्टार्ट करेंगे। तो अभी एक हमने ब्लैंक पेज लिया और अभी यहाँ पे जैसे ही हम ब्लैंक लेंगे ये हमसे पूछेगा कि आपको किस प्रोग्राम पे और क्या करना है। जैसे जनरल सेटिंग चाहिए, मिल टर्निंग, मिल टर्न होल, तो अभी हम मिल पे जाते हैं और यहाँ पे ये क्या है, ये हमारे पास टाइप्स हैं कि आपको क्या करना है। तो आप यहाँ से कोई भी एक मैट्रिक ऑप्शन ले लो। तो अब ये ऑटोमेटिकली आपका कैम यूज में आ जाए, राइट। और नेक्स्ट जो अभी हम एक फाइल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक फाइल ओपन हो गई और अभी जो है हम अभी गेटवे के अंदर हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी किसी भी चीज का इन्वायरमेंट यहाँ पे आपको डिस्प्ले नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन में जाना है। मॉडलिंग करनी है तो आपको मॉडलिंग में जाना है और मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग में जाना है। सेम यहाँ पे हम मैट्रिक यूज कर रहे हैं, राइट। अब मॉडल लेके आने के बाद पहला काम होता है कि ये सीधा है या नहीं है। वैसे तो मोस्ट ऑफ केसेस में आपको ये नॉर्मल टू हमारी जो स्क्रीन है उसमें मिल जाएगा। और उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आता है कि इसका जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर हमें ये अपना MCS और WCS हमें सेट करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, ज्योमेट्री में आप आओ और अगर इसका आउटर आपको ब्लॉक बनाना है तो सिंपल यहाँ पॉइंट में जाओगे। यहाँ पे ऑप्शन है कि आपको बाउंडिंग बॉडी लेना है, सिलेंडर लेना है या ब्लॉक बनाना है। तो यहाँ पे आप बाउंडिंग बॉडी में आओ, ठीक है जी, और इसको पूरे को सिलेक्ट करो। तो ये क्या होगा, एक उसके चारों तरफ मैक्सिमम पॉइंट लेके एक ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन मेरे ख्याल से 12 या उसके बाद में है, उससे पहले नहीं था, ठीक है जी। अगर आप ये यूज नहीं कर रहे तो इसको देख लेना। और यहाँ पे आप साइज राउंडिंग, अगर आपको कुछ ऑफसेट करना है आप इसमें वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। और यही सेम काम आप, एक तो हमने यहाँ पे कर दिया क्लिक होके। अब इसका फायदा क्या होगा कि आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आपको दो चीजें मिलेंगी, ये ठीक है जी। यहाँ पे ये बॉडी ऐड हो गई आपकी बाउंडिंग बॉडी के नाम से, आप इसको रीनेम करके रख सकते हो, ठीक है जी। अब इसका फायदा ये होगा कि जब हम यहाँ से आपकी ज्योमेट्री व्यू में आओगे और यहाँ पे आपको अपना MCS सेट करना है, डबल क्लिक करोगे और MCS में जो हम मोस्टली यूज करते हैं, वैसे तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट आप डायनामिक यूज कर सकते हो, इन्फर्ड यूज कर सकते हो और ये CS, YS और ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो। मेनली इन्हीं दो तीनों से आपका काम चल जाएगा, ठीक है जी। तो डायनामिक में तो आपको मैनुअली लेके आना पड़ेगा। अगर आपको इस पॉइंट पे रखना है, X घुमाना है, Y घुमाना है, 90 डिग्री, जो भी आपको करना है वो आपको इसमें वैल्यू डाल के आप कर सकते हो। या फिर सबसे इजी जो मैं प्रेफर करता हूँ वो है इन्फर्ड, ठीक है जी। इन्फर्ड में आपको जस्ट करना क्या है, ये ऊपर का सरफेस फेस जो है वो सिलेक्ट करना है, ये ऑटोमेटिकली उस फेस के सेंटर में आ जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे क्लिक हो तो ये आ गया, ठीक है जी।
अब सेम हमें WCS करना है। WCS मेनली हमारे टूल की ओरिएंटेशन के लिए होता है। आपको जाना है आप मेन्यू में, फॉर्मेट और WCS में ओरिएंट, और यहाँ पे भी इन्फर्ड है, सेम आप फेस सेलेक्ट करो, एंटर। ठीक है जी। अभी यहाँ पे आपको कंपोनेंट वो इसका WCS शो नहीं हो रहा, तो आप क्या करो, W प्रेस करो कीबोर्ड से, तो ये ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। ठीक है जी। और ये ऑप्शन यहाँ पे भी है हमारे पास शो करने, हायर वर्जन में अवेलेबल। ठीक है जी। तो ये हो गया। और ये क्या है, जो आप बाउंडिंग बॉडी, वो सारी चीजें आप बाहर निकाल के रख सकते हो। जैसे अभी हम मेन्यू में गए थे, फॉर्मेट, WCS और ओरिएंट किया था। ये ओरिएंट यहाँ पे मैंने बाहर अपनी रिबन बार में डाल रखा है, टॉप बॉटम टॉप साइड में। तो जस्ट यहाँ पे इन्फर्ट, और हमारा काम इजिली हो जाएगा। आपको यहाँ पे बार बार जाके ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है जी। कुछ भी आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे सर्च करो जो भी आपको चाहिए। ठीक है जी। जैसे हमने ये कुछ सर्च किया और आपको ये चाहिए, तो यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता है कि ऐड टू टॉप बॉर्डर बार। जैसे अभी ये टॉप बॉर्डर बार है, या बॉटम, आप नीचे भी ऐड कर सकते हो, लेफ्ट में भी कर सकते हो, राइट में भी कर सकते हो। ठीक है। जैसी आपकी हैबिट है, आप उसके अकॉर्डिंग कोई भी जो टूल है, नॉट इवन इन कैम, आप कैड में भी ये कर सकते हो। ठीक है। और वो आपका रोल सेट हो जाएगा, आप मल्टीपल टाइम उसको यूज कर सकते। ठीक है जी। तो हमारा अभी मेन काम जो था कि MCS को अपनी पोजीशन करना था, वो हमने कर दिया है। ठीक है जी। अब MCS में एक चीज आता है कि आप क्या कर सकते हो, आप उसमें फिक्सचर ऑफसेट रखते हो अपना। ठीक है। तो उसका फायदा अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि यहाँ पे अगर आप 1 और 2 डालोगे तो उसका आप जब प्रोग्राम निकालोगे NC पोस्ट, तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा। अभी नेक्स्ट जो हमें करना है, अपना रॉ मटेरियल और जो हमें पार्ट चाहिए फिनिशिंग, वो हमें इसमें डिफाइन करना है फिनिश होने के बाद। तो सबसे पहले अपना पार्ट और ब्लैंक। ठीक है जी। तो पार्ट अब इसके नीचे है, आप यहाँ पे होल्ड करो और लेफ्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास वो दोनों बॉडी शो हो जाए। ठीक है जी। तो आपको जो बॉडी सिलेक्ट करनी है क्विक पिक में से, वो आप बॉडी सिलेक्ट कर लो और क्लिक ओके, देन स्पेसिफाई ब्लैंक, और ये हमारा ब्लैंक। ठीक है जी। और आप कंट्रोल B प्रेस करो, B फॉर बॉम्बे, और आप इसको हाइड कर सकते हो। यहाँ पे भी जाके कर सकते हो, नो इश्यू। ठीक है जी। अब हमारा मेन काम खत्म हो गया। अब आपको बनाने हैं इसमें ऑपरेशन और टूल क्रिएट कर। ठीक है जी। अब टूल में हमारे पास क्या है, एक तो लाइब्रेरी होती है कि हम टूल जो है वो लाइब्रेरी से रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है। लाइब्रेरी से रिट्रीव करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ जाना है रिट्रीव टूल्स फ्रॉम लाइब्रेरी, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन। विक्रम जी कुछ क्वेश्चन है जी। ये अगर इस जॉब को चेक करना हुआ, अरे इससे बताओ, ये अगर ये डाया चेक करना हुआ, ये वाला और ये वाला, या फिर ब्लॉक साइज पूरा चेक करना हुआ, जी जी जी, ये रेडियस कितना है? उसके लिए आप यहाँ एनालिसिस में आओ, और यहाँ पे ये मेजर का ऑप्शन है। ठीक है। आप मेजर पे जाओ, और मेजर में यहाँ पे ऑप्शंस हैं। ठीक है। अभी मेजर में ही सारे ऑप्शन है, पहले उसमें डिफरेंट ऑप्शन होते थे, अभी यही है आपके पास। ठीक है जी। तो इसमें आप जैसे ही, विक्रम जी मेरी बात सुनो, आपकी आवाज ज्यादा तेज चल रही है और ये स्लो चल रहा है थोड़ा सा। अच्छा, लेट रिस्पॉन्ड हो रहा है, कोई बात नहीं, स्लो कर लेते हैं। तो आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, और जैसे ही यहाँ लाइन पे होल्ड करोगे तो ये इसमें मेजर पे भी आए। हाँ जी, मेजर पे आए। अभी हमने कहीं पे क्लिक कुछ नहीं किया, आप जस्ट हाईलाइट करोगे ना उस लाइन को, तो ऑटोमेटिकली नीचे उसकी लेंथ दिख जाएगी। ठीक है जी। ऐसे ही अगर कोई रेडियस आप हाईलाइट करोगे तो उसका रेडियस, एरिया, पैरामीटर आपको दिख जाएगा। ठीक है। अगर आपको फिर भी कुछ अपना वो चाहिए उसमें, तो आप ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो, वेक्टर यूज कर सकते हो, जैसे ये वाला फेस। ठीक है जी। और सेकंड ये वाला फेस। तो अभी हमने 2 फेस ले लिए, तो अभी इसने तो ऑटोमेटिकली दिखा दिया कि मैक्सिमम 130 लेंथ है मिनिमम। ठीक है। अब इसमें क्या है कि कई बार ऑब्जेक्ट ये तो सीधा है, आपका कुछ टेपर होगा या कुछ कर्वेचर टाइप होगा, तो उसमें आप वेक्टर यूज कर सकते हो। जैसे ये नीचे सिंबल है, मेरा माउस दिख रहा है आप? नहीं, आपका माउस दिख रहा है मेरा? नहीं दिख रहा है।
जैसे ये इसमें नीचे 3 सिंबल दे, 4 सिंबल, 5 सिंबल दे रखा है, ये वाले सिंबल। हाँ जी, हाँ तो जी। ये सिंबल ओपन रखेंगे या बंद रखेंगे इसको? नहीं, ये क्या है, ये जैसे आपको आर्क डिस्प्ले करेगा, कर्व डिस्प्ले करेगा, एंगल करेगा, ये डिस्प्ले के लिए है। और ये मेजरमेंट मेथड है कि आपको पेयर्स में चेक करना है अच्छा, या आपको वो करना है। आप जब वो करोगे, वैसे तो इससे काम चल जाता है, लेकिन आप फिर भी अगर उसमें से आप अलग अलग डिफरेंट उसमें जाके चेक कर सकते हो, लेकिन मेनली आपका इसी में काम चल जाएगा। ठीक है, तो उसके अच्छा। बाद हाँ जी, तो हम्म। जैसे ही आप वेक्टर इसमें डिफाइन कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर लेंथ में कि एक्स और वाई डायरेक्शन में मुझे लेंथ चाहिए, तो उस केस में आपको वो नॉर्मल उसमें लेंथ आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी। हम्म। तो ये है हम्म। आपका मेजर का, और मेनली इसी से आपका सारा जैसे काम अगर हो जाएगा। रेडियस चेक करना हुआ तो डायरेक्ट रेडियस को सिलेक्ट करेंगे तो अपने आप बता देगा? हाँ जी, हाँ जी, आपको अगर चेक करना है, आप उस फिलेट पे या रेडियस पे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो वहां पे दिखा देगा। ठीक है जी। और आप ओके। यहाँ से इसको कॉपी करके जहाँ पे आपको यूज करना है वो भी आप उसमें ला सकते हो। जॉब में मिनिमम रेडियस कितना चलेगा? ठीक है जी। और यहाँ पे और भी ऑप्शन है कि आपको मिनिमम रेडियस वो करना है, वो टूल में भी आता है। ठीक है, कि वो हाँ, ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट जो है वो बता देगा कि इस ऑब्जेक्ट में इस सरफेस पे इतना मिनिमम रेडियस है। ओके। ठीक है जी। जैसे अभी हमने ये पूरे ऑब्जेक्ट पे एनालिसिस किया तो इसने ये दिखा दिया कि जो मिनिमम रेडियस वैल्यू है वो ये है। ठीक है, क्या तो करूँ? आपको इसके पूरे अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट फिनिशिंग में के लिए आप फिर अपना टूल यूज कर सकते विक्रम जी, 1 मिनट, अब बताओ। पूरे ऑब्जेक्ट में मिनिमम रेडियस कितना है इसका कैसे पता करें एक ही बार में? हो। तो अभी वही किया ना सर, यहाँ से ये मिनिमम रेडियस आप लोगे और ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। ठीक है जी, जैसे ही ओके करोगे यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। ये देखो, अगर स्क्रीन वॉइस के साथ में चल रही है तो यहाँ पे मिनिमम रेडियस वैल्यू दे रखा है 1 mm। स्क्रीन लेट रिस्पॉन्ड कर रही है क्या सर? हाँ हाँ, थोड़ा लेट है। तभी वो दिक्कत है, मतलब वो बाद में दिखा रहा है। हाँ, मतलब क्लिक करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन का जो डायलॉग बॉक्स आता है या वार्निंग का जो डायलॉग बॉक्स आता है आपको उसमें दिखेगा। मैक्सिमम, मिनिमम है और मैक्सिमम। मैक्सिमम का देखना पड़ेगा सर, लेकिन मेनली हम मिनिमम का ही करते हैं। मैक्सिमम का मुझे अभी ध्यान नहीं है, वो मैं आपको चेक करके बता दूँ। ठीक है, वैसे इसमें मिनिमम का है, और लोकल रेडियस में भी आप अगर कुछ उसमें तो क्या है कि आप किसी पॉइंट पे जाओगे वो ऑटोमेटिकली उस पॉइंट के अकॉर्डिंग दिखा देता है। ये देखो, डिस्प्ले स्लो चल रहा है विक्रम। डिस्प्ले का वो। हम्म। ठीक है जी, ये आप जहां जहां क्लिक करोगे वहां वहां आपको वो दिखा देता है कि यहाँ पे इस पे इतना रेडियस है, इस पे इतना रेडियस है। ये अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं, आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी और बहुत सारी वैल्यू भी दिख जाएंगी। सही करो, डिस्प्ले आ रही है। हाँ, ठीक रेडियस है, हो रहा है, मतलब जहां सेलेक्ट हाँ करेंगे जी, वो वही आप जहाँ पे बताएगा। भी क्लिक करोगे वो वहां का दिखा देगा लोकल रेडियस एनालिसिस। और मिनिमम इसमें अगर कोई आपको ये, चेक करना है। हाँ जी। इसमें कोई वो मतलब वो रेडियस पे या लोकल रेडियस ये सब तो कुछ नहीं चेक करना होगा ना, कि लोकल रेडियस पे जाके मैं चेक कर रहा हूँ वहां पे? नहीं, अभी जो हमने किया क्लिक किया पॉइंट्स पे वो लोकल रेडियस में ही कर रहे हैं ना सर। लोकल रेडियस पे वो तो एक ही पॉइंट को पकड़ते रहेंगे, हाँ वो हाँ, एक बताता एक रहेगा। पॉइंट, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपको अगर चेक करना है हाँ, कि इस पॉइंट पे कितना है वो दिखा देगा। और अगर वो आपको लोकल। हाँ जी। ठीक 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 है, ठीक है। जी, लेकिन आपको रहना है कि पूरा एक बार में सिलेक्ट करें तो पूरा बताते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। ये एक क्वेश्चन था कि अगर जैसे पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं एक बार, तो उसमें मैक्सिमम और मिनिमम रेडियस कैसे शो करेगा? मिनिमम का तो है सर ऑप्शन, मैक्सिमम का अभी
बार सर्च कर लेते हैं, अगर मैक्सिमम का कुछ है, नहीं तो मैं आपको वो थोड़ा सा इसमें चेक करके आपको बता दूंगा। लेकिन मैक्सिमम का अभी तक तो मेरे सामने कुछ आया नहीं है कि मैक्सिमम का अभी, नहीं मैक्सिमम का तो कुछ है नहीं सर। अब बाकी कुछ अल्टरनेट मेथड में आपको इसमें वो मैं सर्च करके आपको बता। अच्छा चलो ठीक है, आगे बताओ। चलो ठीक है, टूल क्रिएट करने से आगे से बताओ। ये तो ठीक देख है जी, लेंगे, कोई नहीं। जी वो मैं आपको बता दूंगा। तो अब टूल क्रिएट में जो हम लाइब्रेरी से भी टूल रिट्रीव कर सकते हैं और अपना नया भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। एक मिनट को पहले डिस्प्ले आने दो, डिस्प्ले आने दो पहले। ओके, जब क्रिएट टूल का डायलॉग बॉक्स आ जाए तो बता देना। हाँ ओके ओके, तो यहाँ पे रिट्रीव टूल फ्रॉम लाइब्रेरी का ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है जी। हाँ आपको जस्ट इस पे क्लिक करना है तो एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आपके पास मिलिंग, ड्रिलिंग, टर्निंग जो भी आप ऑपरेशन यूज करना चाह रहे हो उस ऑपरेशन के अंदर जाना है और वहां पे ऑप्शन है कि आपको कौन सा टूल चाहिए। ठीक है, जैसे अभी हमें एंड मिल सॉलिड कार्बाइड चाहिए तो हम इसमें, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, या तो आप डायरेक्टली यहाँ से ओके कर दो तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक डायमीटर का ही चाहिए, जैसे अभी इस पे मेरे ख्याल से 20 का चल जाना चाहिए, तो हमने 20 डायमीटर डाला। ठीक है जी, और यहाँ पे हम काउंट चेक कर लेते हैं कि इसमें है या नहीं है, तो 20 के यहाँ पे 6 टूल्स अवेलेबल हैं डायमीटर के, तो हम ओके करेंगे, ये आ गए। ठीक है जी। अब इसमें जो भी आपको चाहिए आप जस्ट क्लिक करो, ओके करो। ठीक है जी, बस आपको इतना ही करना है और यहाँ से कैंसिल कर दो। ठीक है, अब आप टूल लिस्ट में जाके देखोगे तो यहाँ पे आपके पास ये टूल बन गया। ठीक है जी। अब इसमें क्या है, अब हमें नहीं पता कि इसकी फ्लूइड लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है, नंबर ऑफ फ्लूइड्स कितने हैं, वो आपको यहाँ से इसमें देखना पड़ेगा या अपनी मर्जी से इसको कस्टमाइज करके हमें अपनी लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी। अब लाइब्रेरी के लिए दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो आप एक ब्लैंक पेज पे अपने सारे टूल जो आप 5-10 यूज करते हो मशीन पे अवेलेबल हैं उसको यहाँ पे सेव कर लो और बार बार जस्ट आप यहाँ से सारे सेलेक्ट किए, कॉपी किए और अपने उसमें पेस्ट कर दिए, वो तो फाइल आपकी यहाँ यूजर में रहेगी। ठीक है, दूसरा यही है कि आप जब टूल क्रिएट करते हो यहाँ से, ठीक है, जैसे मिल मुझे क्रिएट करना है, ठीक है जी, तो मैंने एंड मिल डाला यहाँ पे 10, ठीक है, और डन। तो यहाँ पे 10 डालेंगे। ठीक है जी, और जो भी आपने बनाया नंबर ऑफ फ्लूइड्स 4 और जो भी मेरी मैगजीन में नंबर है मैंने 1 डाल दिया। ठीक है जी, और कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है डिस्क्रिप्शन में हम डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने डाल दिया वेट। ठीक है जी, और यहाँ पे फिर हमारे पास लाइब्रेरी का ऑप्शन है और आप यहाँ पे लाइब्रेरी में रेफरेंस डाल सकते हैं कि ये आपको किस नंबर पे कुछ देखना है, तो आप जैसे इसमें हमने ये डाल। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या है, जो टूल की लाइब्रेरी बनेगी उसमें आपको परमिशन होनी चाहिए आपकी मशीन पे एडिट की। अब मुझे नहीं पता इसमें मैंने परमिशन दे रखी या नहीं दे रखी, तो ये आपके आगे पूछेगा कि आपका ये किस में है। ठीक है जी, तो ये हमारा जैसे अभी नॉन इंडेक्सेबल में जाएगा, क्लिक ओके। होल्डिंग सिस्टम आपके पास कुछ है, ठीक है, तो आप डाल सकते हो, नहीं तो नन भी रहने दे सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो तो होल्ड डालना है या नहीं डालना। ठीक है जी, ये हो गया। TCL यूजर चूज टू अबाउट। चलो, ये क्या है कि हमें इसमें परमिशन देनी पड़ेगी और उसमें फिर वो जो हमने डाला है उसमें आपको वो मिलेगा। ठीक है जी, जैसे अभी आप इसमें सर्च करोगे, अभी इसमें उसने अबोर्ड कर दिया तो नहीं दिखेगा शायद। ठीक है जी, तो ये मैं आपको बाद में बता दूंगा टूल का वो आपको परमिशन देके कि उसमें वो कैसे हो। ठीक है जी, तो अभी नेक्स्ट जो आते हैं हमारे पास ऑपरेशन। तो ऑपरेशन के लिए जो हम टाइप्स की बात कर रहे थे वो ये है, जैसे अभी हमने ब्लैंक लिया, मिल, प्लेनर, कंटूर, मल्टी एक्सिस और होल मिल। ठीक है जी, तो प्लेनर में क्या है कि जो आपके प्लेन वाले सरफेस हैं
ठीक है, वो मोस्टली आपके फिनिश होंगे वो मिल प्लेनर से होंगे। ठीक है, बाकी और किसी भी तरीके की कोई प्रोफाइल है वो सारा काम आपका मिल कंटूर से होगा। ठीक है, 5 एक्सिस की कोई मशीन है या 4 एक्सिस की मशीन है, कंटिन्यूअस 4 एक्सिस रोटेशन, उसके लिए आपका मिल मल्टी एक्सिस के प्रोग्राम यूज होंगे। ठीक है, अगर आपका कंटिन्यूअस रोटेशन नहीं है तो आप ये जो हम 3 एक्सिस के लिए यूज करते हैं मिल कंटूर एज वेल एज मिल प्लेनर, ये दोनों आप 4 एक्सिस में यूज कर सकते हो, बट कंडीशन यही है कि वहां पे आपके पास कंटिन्यूअस रोटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वो आपका 3 एक्सिस लाइसेंस में ही कवर होता है। कंडीशन वही है, कंटिन्यूअस रोटेशन नहीं होना चाहिए। अगर कंटिन्यूअस रोटेशन नहीं है तो आप 4 एक्सिस में काम कर सकते हो विद 3 एक्सिस लाइसेंस। ठीक है जी, तो अभी हम डायरेक्टली मिल कंटूर पे आते हैं और जैसे अभी हमें इसकी रफिंग करनी है। ठीक है, तो रफिंग के लिए यहाँ पे कैविटी मिल का ऑपरेशन है हमारे पास। यहाँ प्रोग्राम पे आप चाहे एनसी प्रोग्राम रखो या प्रोग्राम रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो जस्ट उसका एक ग्रुप लगा लो कि ऊपर नाम आएगा। हाँ, वो तो बस अपना नाम होता है, हाँ, तो अपना नाम रखना चाहते। ठीक है जी, तो टूल में जो आपने बनाया है या आप बनाओगे या नहीं बनाया, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी हमने लाइब्रेरी से ले लिया तो ये यूज कर लो। ज्योमेट्री में आपका रहेगा वर्क पीस, क्योंकि हमने वर्क पीस में सारी चीजें डिफाइन कर रखी हैं, तो वर्क पीस आ जाएगा। ठीक है जी, मेथड आपको रफिंग करनी है, फिनिशिंग करनी है, सेमी फिनिश करनी है, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, और इस प्रोग्राम का नाम। ठीक है जी, जो आपको डालना है प्रोग्राम का नाम डाल के ओके कर दो। अब इसमें बहुत सारी अंदर डेप्थ में चीजें हैं, उसमें अभी जाने से पहले आप सीधा क्या करो, यहाँ से इसको सीधा जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अब जनरेट आप यहाँ से भी कर सकते हो, वैसे मेरी हैबिट है कि आप यहाँ से ओके करो और ये फाइल आ गई और यहाँ से जनरेट। अभी डिस्प्ले पे नहीं आएगी। ठीक है, अब आया, जैसे मेन आ गया। बस मेन आने के बाद ओके किया और हमने जनरेट पे क्लिक कर दिया। अभी पैरामीटर इसमें हमने कुछ नहीं डाला, बस जनरेट कर दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अभी कोई पैरामीटर हमने इसमें कुछ नहीं डाला। ठीक है, ठीक है जी, तो अभी आप प्रोग्राम देखोगे कि प्रोग्राम आपका बन गया है इसमें। हाँ, ठीक है जी, तो अभी प्रोग्राम बनने में आप ये जो रेड कलर देख रहे हो ये हमारा नॉन कटिंग मूव्स है। ठीक है, कि इसमें मशीन आपकी खाली चल रही है, और खाली अभी जो टाइम अभी हमने इसमें कुछ और नहीं डाला है। ठीक है, तो इसमें आप एक चीज डाल देते हैं, हम इसमें यूज कर लेते हैं अपना फीड एंड स्पीड। ठीक है जी, फीड एंड स्पीड पे आओगे तो यहाँ पे आपको जो आरपीएम यूज करने हैं, लेट्स से 5000 ठीक है जी, और हमने इसको कर दिया जनरेट। तो अभी क्या होगा कि इस स्पिंडल स्पीड आरपीएम पे और जो ओके, फीड स्पीड वाला वो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ आपके सामने। हाँ, वो हो गया, आपने 5000 2500 हमारा डाल दिया इस पे। हाँ जी, ठीक है जी, तो यहाँ पे जी जनरेट कर दिया, जनरेट हो गया, और यहाँ पे अभी हमने टाइम देखा तो इसमें क्या है, 17 मिनट और 44 सेकेंड्स जो है वो कटिंग के हैं। ठीक है जी, और 3 मिनट और 27 सेकेंड जो है वो नॉन कटिंग। ठीक है जी, तो अब इसमें एक चीज है, आप यहाँ से इसका अगर पोस्ट प्रोसेस करोगे, ठीक है, जैसे ये प्रोग्राम अभी आपको मशीन पे चलाना है, इसमें जो आपने ये डाला, लेकिन इसमें जो है कटिंग पैरामीटर पे वो बाद में करेंगे सर। अच्छा, ठीक है, ठीक, वो बाद में करेंगे, अभी हमने कोई कटिंग पैरामीटर कुछ नहीं छेड़ा है, अभी वो एज इट इज है बाय डिफॉल्ट जो है। ठीक है, तो अभी पोस्ट प्रोसेस पे क्लिक किया, आपके पास पोस्ट प्रोसेसर होगा, वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा, नहीं है तो आप ब्राउज करके यूज कर सकते हो। ठीक है जी, तो अभी जैसे इसमें हमने 3 एक्सिस के लिए लिया, और
ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने उसकी आउटपुट ले ली, मिल 3 एक्सिस का हमारे पास है, क्लिक ओके। तो इसमें टूल नंबर मिसिंग है तो इसने वार्निंग दिखा दी वेरीफाई करने के लिए। नो इशू, टूल नंबर से कोई इशू नहीं है। अब ये पोस्ट प्रोसेस हमारा रनिंग में है तो पोस्ट प्रोसेस यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, डिस्प्ले हो गया पोस्ट प्रोसेस कोड आपको? नहीं। अच्छा, होने दो, जब हो जाए तो बताइए। आपकी रिकॉर्डिंग में प्रॉपर चल रहा होगा ना, जैसे आप माउस कर रहे होंगे? तो ठीक। पोस्ट प्रोसेस के पैरामीटर आ गए, आउटपुट आ गई ना? आउटपुट आ गई। हाँ, तो यहाँ पे आप देखोगे G53 है, इसने मशीन का ऑफसेट जो बाय डिफॉल्ट मशीन के अंदर आता है, इसने वो पिक कर लिया G53। डिस्प्ले हो गया ना आपको ये G53? हाँ। ठीक है। अब G54 चाहिए था हमें यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आया G53। अब ये क्यों आया है यही बताने के लिए किया था। अब आपको वापस जाना है MCS मेन में। ठीक है जी। अच्छा। तो यहाँ पे आप देखोगे फिक्सचर ऑफसेट में अभी 0 टाइप है। यहाँ पे अगर हम 1 कर देते हैं, ठीक है जी, 1 किया और यहाँ से हम करेंगे क्लिक ओके, देन वी हैव टू गो फॉर पोस्ट प्रोसेस, सेम मिल 3 एक्सिस, क्लिक ओके, ओके, फुल नंबर मिसिंग, ओके। आउटपुट देखो, अब ऑटोमेटिकली वो चेंज हो गया G54 पे। ठीक है जी। ऐसे ही अगर आपने एक और ऑफसेट अपना सेट कर रखा है G55, आपको जस्ट करना क्या है, सॉरी, MCS मेन पे जाना है और यहाँ पे आप 2 डाल दोगे, वो ऑटोमेटिकली 55 ले लेगा। ठीक है जी। और इसमें नीचे क्लियरेंस प्लेन है, ये वैसे ये इतना सफिशिएंट है, आपको इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं होती। सेफ क्लियरेंस डिस्टेंस ये 10 mm इनफ रहता है, और फिर भी आपको कम ज्यादा करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे जी अभी और है कि तो यहाँ पे 2 नंबर डाल दो, यहाँ 1 नंबर डाल दो। एक में क्या है? ठीक है सर, ये MCS मेन का अब आपको क्लियर हो गया, ऑफसेट का और वो सारा चीजें जो अभी हमने करी। नेक्स्ट अभी आते हैं हम कटिंग पैरामीटर पे। थोड़ा चलो चलो। नहीं, जब ओपन होगा तो आप बता देना। तो ही है सर, अब 53 आ रहा था ना, एक लिखने में 54 आ रहा था। एक लिखना है, पहले क्या लिखना था? 0। इससे तो शायद हमें देख सकते हैं। हाँ विक्रम जी। जी सर। अगर इससे ज्यादा डेस्क पे चलता, डायरेक्ट चलता चलता सर, अब क्या कर सकते हैं, AnyDex पे रिकॉर्डिंग नहीं होगी फिर। वैसे रिकॉर्डिंग की जरूरत भी नहीं है आप लोगों पे, इतना तो आपको आइडिया है ही है। वो बात सही है, लेकिन फिर भी अब हैं 3-4 लोग जो नहीं आ पाए। वो तो फोन पे रिकॉर्डिंग आगे हो, मेन पे आ गए हम। ठीक है जी। तो पहले आप 12 चला रहे थे ना, NX12? हाँ जी। तो 12 में क्या था, ये जो मेन की सेटिंग थी वो अलग अलग जगह पे अवेलेबल थी, कि ये तो आपका सामने ही था। ठीक है जी। जो कंटेनमेंट में जाके हम IPW यूज करते थे, वो आप स्ट्रेटेजी में जाके यूज करते थे, वहां पे कंटेनमेंट में जाके। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, मेन के अंदर जो मेन चीजें हैं वो सारी आपकी इसी एक ही विंडो में या एक ही उसमें लगा लो, आपके सामने है स्क्रीन। ठीक है जी। तो अब इसमें जो है आपको कट पैटर्न ये आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग चूज करना होता है। ठीक है जी। इसमें कुछ ऐसा वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही यूज करना है। ठीक है। इट्स डिपेंड अपॉन प्रोफाइल ऑफ योर जॉब। देन जो फ्लैट परसेंटेज ऑफ फ्लैट डायमीटर है, जो आप स्टेप ओवर यूज करते हो,
ठीक है जी। ये वैसे मेनली हम 42, 50, 60, 70 तक, मतलब 40 to 70% यूज करते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हो। ठीक है जी। और डेप्थ ऑफ कट जो है वो भी हम कांस्टेंट रखते हैं, और ये आप अपनी मर्जी से टूल के हिसाब से इसमें डालते हो। अभी इसको ज्यादा ही रखेंगे क्योंकि फिर ये जनरेट होने में टाइम लेगा। ठीक है जी। आपको अपने, जैसे अभी हमने 20 का लिया है तो 20 के हिसाब से आप इसमें डालोगे। ठीक है। उसके बाद हाँ, आप वो आ मैं अपने जाओ हिसाब से डाल कटिंग। सकता हूँ, हाँ मुझे जी, कितना हाँ जी, देना है मशीन पे। हाँ बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद आप आ जाओ कटिंग पे। कटिंग में आपको क्लाइम कट ही रखना है, कभी भी कन्वेंशनल कट नहीं रखना। ठीक है। आप प्रोफाइल ये देख ही रहे हो, इसमें क्या है वो उसको कट करेगा, और कन्वेंशनल में आप देखो रहे हो कि वो नीचे से जाके ऐसे जैसे वो ये उखाड़ने वाली बात हो जाएगी। ठीक है। वो कटिंग नहीं होगा, इसलिए आपको इसमें ये फिक्स है कि आपको ये क्लाइम कटी रूल वो रखना है। कट ऑर्डर आप आंख बंद करके इसको डेप्थ फर्स्ट रखना है। ठीक है। प्रोफाइल आपके जैसी भी हो, लेकिन ये प्रोफाइल पे वेरी करता है, लेकिन हैबिट जैसी बनाओगे वैसी बन जाएगी। ठीक है जी। आप इसको डेप्थ फर्स्ट रखो, कोई इश्यू नहीं। नेक्स्ट कूलेंट। पहले कूलेंट का ऑप्शन नहीं था, वो हमें उसमें जाके ऑन करना पड़ता था, रूल बनाने पड़ते थे, लेकिन अभी इसी में ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है। कूलेंट ऑन का, कूलेंट ऑफ का। ठीक है। लेकिन आपको इसमें कुछ वो जरूरत नहीं है, क्योंकि पोस्ट प्रोसेसर ही आप लोगों का वो है, उसमें बाय डिफॉल्ट ही ऑन है। ठीक है। तो आपको इस ऑप्शन में आने की जरूरत है। जो ये IPW है, इन प्रोसेस वर्कपीस, ये हम यूज करते हैं जब हमें इसके बाद कोई छोटा टूल चलाना है और इसके रेफरेंस में चलाना है। ठीक है जी। और वो रेफरेंस जो फ्लो स्टॉक कट बचा नहीं हुआ होगा। काटना है। राइट। वो रेफरेंस फ्लो कट जैसा काम नहीं करेगा, वो होगा जस्ट कि आपने जो पहले 10 या 20 का जो टूल चलाया है, उसके बाद जो मटेरियल बचा उसके ऊपर ये वाला चलेगा। ठीक है। वो उसको यूज 3D, यानी कि जो IPW बचा है मटेरियल कट होने के बाद, ठीक है, उसके उसके ऊपर चलेगा। ठीक है। और ये मेनली अगर आप कॉपी करके बनाते हो तो ये आप पहले में ही यूज 3D कर दो। ठीक है जी। और ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में आ जाओ अब। ठीक है। ज्योमेट्री में जो हम चीजें यूज करते हैं, एक तो कट एरिया यूज करते हैं। ज्योमेट्री का व्यू आ गया? नहीं, अभी नहीं है। हाँ, आने दो। आ गया। ठीक है। तो इसमें है जी स्पेसिफाई कट एरिया, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ही हमें चलाना है, तो हम उसमें एरिया डिफाइन कर देंगे। ठीक है। जहाँ पे हम एरिया डिफाइन करने में प्रॉब्लम आती है, वहां पे हम बाउंड्री डिफाइन करते हैं। ठीक है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, जैसा आपका 12 में था वैसा ही है। ठीक है। आप बाउंड्री पे जाओगे तो बाउंड्री के लिए आप फेस सेलेक्ट कर सकते हो, या आपने कुछ स्केच बना सकता है, आप कर्व यूज कर सकते हो। ठीक है। या आप इस फेस से ही अपने जो कर्व हैं वो एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, और इंसर्ट में जाके आप अपना नया स्केच भी क्रिएट कर सकते हो। मेन्यू पे गए, इंसर्ट, और यहाँ पे ये जो आप स्केच यूज करते हो, ठीक है, आप वो भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट टूल एक्सिस। टूल एक्सिस वैसे इसमें आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी मशीन पे 4th एक्सिस की अटैचमेंट है, ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि आपका कोई कंटिन्यूअस जॉब नहीं है, ठीक है, तो आपका फिर ये टूल एक्सिस आपको चेंज करना पड़ेगा। वो आगे मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है जी। तो अभी के लिए ये आपका Z+ ही रहेगा, इसमें आपको कुछ वो करने की जरूरत है। ठीक है जी। कटर कंपनसेशन आपको डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उसमें आपका पोस्ट प्रोसेसर में हमने डाला हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पे फिनिश पासिस में करोगे तो वो थोड़ा सा स्टेप ओवर कम वो करके वो कर दें, लेकिन वैसे इसको करने की जरूरत नहीं है, आपका काम उसी से चल जाता है। ठीक है जी। तो आपको इसमें आने की जरूरत नहीं है अंटिल आपके पास 4th एक्सिस या फिर 5 एक्सिस पे आप काम नहीं कर रहे। ठीक है जी। फीड एंड स्पीड आपको डालना ही है, उसमें कोई वो नहीं है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। ठीक है जी। कट लेवल आप डिफाइन कर सकते हो। कट लेवल में वही सेम चीज है कि आपकी टॉप रेंज, आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है कट, और एंडिंग जो है उसकी डेप्थ आपको कितने mm तक जानी है। ठीक है जी। अभी जैसे इसमें 10 mm तक जा रहा है डेप्थ, ठीक है, अगर आपको ये 10 तक नहीं जाना, आप चाहते हो कि ये कम चले, तो आप क्या कर सकते हो, या तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो। ठीक है जी। अगर आप वैल्यू नहीं डालना चाह रहे तो आप क्या कर सकते हो, इसमें आप अपनी
फेस भी सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे इस फेस तक जाना है। ठीक है जी। तो जैसे ही मैंने ये फेस सिलेक्ट किया 10 से ये 26.5 पे चला। ठीक है जी। तो और स्लो ही है सर, स्लो ही है। अभी मैंने वो चेंज नहीं किया, आपके वो क्लिक किया फेस पे, शायद फेस हाईलाइट 26.5 हो गया। हाँ ठीक है। ठीक है जी। तो ये आपका इसमें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। उसके बाद आती है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी में एक तो ये आप बंद रखना इसमें, ठीक है। ये नीचे अगर वॉइस पे आपने लगा रखा है तो वो नीचे कट लगा देगा, तो वो एक्सीडेंट वाला बंद करो। ठीक है जी। और एक्सटेंड एट एजिस, ये आप नाम से ही समझ रहे हो, और ये डिस्प्ले भी हो रहा है। अगर आपको किसी एज पे एक्सटेंड करना है अपना पाथ कटिंग, ठीक है, तो आप इसमें कुछ वैल्यू डाल सकते हो, वो पाथ आपका एक्स्ट्रा ले लेगा और कट थोड़ा सा बाहर से कर देगा। ठीक है। बाकी और आपको ये पाथ जो आपको स्मूथिंग देनी है, अब मशीन कौन सी है सर आपके पास? वीएमसी। वेट कितना है उसका? सॉरी, अब वेट कितना है सर वीएमसी मशीन का? वेट उसका है 400 बाई 450 बाई 650। नहीं नहीं, ये तो आप लेंथ बता रहे हो उसकी, एक्स वाई जेड वो बता रहे हो, टेबल का साइज बता रहे हो। जेड पूछ रहे हो ना? नहीं सर, सही सर, टोटल वेट पूछ रहा हूँ, मशीन का वेट, वजन कितना है उसका? वेट 800 है। नहीं सर, 800 थोड़ी होगा। मतलब मशीन का वेट। चलो मशीन का वेट ही पूछ रहा हूँ सर, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब वेट का मशीन है हमारा, इसलिए पूछ रहा था मैं। देखो मशीन क्या होता है कि अगर आपकी स्मॉल मशीन है और छोटी, ज्यादा रिजिडिटी नहीं है उसमें, ठीक है, तो पैटर्न बाय डिफॉल्ट वो ये लेती है, रेक्टेंगुलर वाला लेती है मशीन आपकी। ठीक है। उसमें क्या होगा कि वो बाहर जाएगी वर्क पीस से, अंदर आएगी, अपना जितना भी उसको स्टेप ओवर लेना है वो अंदर घुस गई अपने जॉब में जो हम बना रहे हैं, और फिर साइड में कट लगाएगी। राइट। अब क्या है, हम यहाँ पे इसमें स्मूथिंग डाल सकते हैं। ठीक है। स्मूथिंग में क्या है कि वो 90 पे नहीं जाएगी एकदम, ठीक है, वो रेडियस जैसे यहाँ पे राउंड आपको दिख ही रहा है सरफेस, वो ऐसे जाएगी। ठीक है जी। तो आप ये यूज कर सकते हो अगर आपके पास कोई बड़ी डाई है और मशीन आपके पास इतनी वो नहीं है। ठीक है जी। आप इसमें लास्ट पासिस में तो यूज करो, ताकि एक उसने ले लिया उसके बाद फिर वो ऐसे चले। ठीक है जी। या ऑल पासिस में भी यूज कर सकते हो, ये बाय डिफॉल्ट ठीक है। टूल का 50% वो रेडियस ले लेगा। ठीक है, ये आपका ठीक है, कोई इसमें समस्या नहीं। अब ओपन पासिस में आपको कट डायरेक्शन जो है वो मेंटेन करनी है या नहीं करनी? मेंटेन करोगे तो टूल आपका वहीं पे जाएगा और वो मतलब नॉन कटिंग मूव्स उसमें एक्स्ट्रा आएंगे। ठीक है। अगर आप अल्टरनेट पोजीशन रख देते हो तो वो ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन से जाएगा और फिर काटता हुआ वापस आ जाएगा, तो उसमें नॉन कटिंग जो मूव्स है और टाइम है वो आपका नहीं लगेगा, टाइम बचेगा। ठीक है। वो आपको देखना है कि आपको सिर्फ क्लॉकवाइज ही कट करना है, एंटी क्लॉकवाइज भी आपका टूल जो है वो सहन कर सकता है कटिंग। ठीक है जी। इसको हम रखते हैं मेंटेन। उसके बाद स्मॉल एरिया अवॉइडेंस, ये आता है क्लोज्ड एरिया के लिए। ठीक है। अब इसमें क्या है, अब सपोज करो यहाँ पे कोई 20 mm का या फिर 30 mm का कोई होल है। अब अगर हमने 20 mm का टूल ले रखा है डायमीटर का, तो यहाँ पे सपोज करो कि 30 डायमीटर का टूल है, वो होल है, सॉरी। ठीक है। तो अगर ये होगा यहाँ पे कट, ठीक है, तो वो 20 mm का टूल क्या करेगा, वो 30 mm के होल में भी जाएगा। ठीक है। अगर वो 22 का होगा तो भी वो जाएगा। ठीक है। अगर हमने इसको कर दिया इग्नोर, तो इग्नोर में हम डाल सकते हैं कि टूल का 200%, यानी कि जब तक वो 40 से ऊपर नहीं होगा कोई भी एरिया, ठीक है, अगर 20 डायमीटर का टूल है तो वो उस एरिया में नहीं जाएगा। आई यू गॉट माय पॉइंट? जैसे अभी आप इस यहाँ पे भी देखोगे, ये जो कैविटी ये काटने के बाद आप उधर देखोगे एक होल है, उधर होल में अभी कोई पाथ जनरेट नहीं है, वो ऊपर से ही उसने फिनिश कर दिया इग्नोर में।
ठीक है। और अगर अभी हम जाते हैं कट में, तो कट में आप देखोगे वो उसमें पाथ नीचे गया है, टूल उसने जनरेट कर दिया वहां पे पाथ, तो वहां पे वो उसको काटे। ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका कुछ एरिया है जो आपको अवॉइड करना है या नहीं करना। ठीक है। अवॉइड करने के लिए डिफरेंट ऑप्शन है, एक तो यही है, एक आप उसमें वो क्या है कट एरिया डिफाइन कर सकते हो, एज वेल एज यू कैन डिफाइन क्या था वो यहाँ पे, हम भी भूल जाते हैं, बाउंड्री। ठीक है जी, आप बाउंड्री यूज कर सकते हो। तो जो आपको यूज करना है वो आप उसमें यूज कर सकते हो, लेकिन ये आप वैसे ये इग्नोर रहता है और 200% हम इसको लेके चलते हैं, कई बार 150% भी कर देते हैं। ओके। फिनिश पाथ आपको एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अगर आप सॉलिड कार्बाइड का वो कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको फिनिशिंग अच्छी मिलेगी। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप डाल सकते हो, एक नंबर ऑफ पास ऐड कर लो, कोई उसमें समस्या नहीं है, वो तो एक्स्ट्रा पास होगा। ठीक है जी, फिनिशिंग के। ओके। और रीजन सीक्वेंस ये ऑप्टिमाइज है ऑलरेडी, ये बेस्ट ऑप्शन आपका सिलेक्टेड है, आपको इसमें कुछ वो करने की जरूरत है। ठीक है जी। उसके बाद जो आता है हमारे पास नॉन कटिंग मूव्स। अब ये समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कटिंग से। अब इंगेज रिट्रैक्ट, ये तो आपको पता होगा क्या है। एक बार बताइए जरा। ओके, सो इंगेज होता है कि जब आपकी मशीन आपने स्टार्ट करी तो रैपिड में वो क्या करती है, अपनी XYZ जो भी आपने पोजीशन डाल रखी है उस पोजीशन पे रैपिड में आएगी। ठीक है। और यहाँ पे जो हमने हाइट दे रखा है जैसे अभी 3 mm है। ठीक है। तो जहाँ पे आपका MCS है, अभी अभी हमारा MCS है इस सरफेस के टॉप पे। ठीक है जी। तो रैपिड में मशीन 3 mm यानी कि यहाँ कहीं आके रैपिड में एकदम फुल स्पीड में जो भी है आपके RPM 30,000 है, 15, 8, 10 उसमें आएगी और यहाँ पे रुकेगी। ठीक है। यहाँ पे रुकने के बाद वो अपना इंगेज स्टार्ट करेगी। ठीक है। और इंगेज वो कैसे स्टार्ट करेगी, वो करेगी हेलिकल टाइप में, और हेलिकल में आप देख रहे हो शेप, वो सर्कुलर में अपना मोशन स्टार्ट करेगी। ठीक है। और ये जो रैंप एंगल है ये है उसका एंगल, कि हेलिक्स का जो एंगल बन रहा है वो आपका 15 का बन रहा है। ठीक है। यानी कि वो 15 डिग्री के एंगल पे 3 mm की हाइट से, ठीक है, वो उस टूल के अंदर, सॉरी अपना वर्क पीस के अंदर वो अपना कट लगाने के लिए स्टार्ट होगा। ठीक है। और ओपन एरिया में कैसे आएगा, वो ओपन एरिया में वो आर्क आएगा, क्योंकि वो राउंड में घूम के ओपन एरिया है, वो तो आ जा सकता है, उसको कोई दिक्कत। ठीक है जी। तो अब अगर यहाँ पे बात आती है कि अगर आप छोटा टूल यूज कर रहे हो और आपका मटेरियल है हार्ड। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई 2 mm या 4 mm का टूल यूज कर रहे हो और आपका डाई स्टील मटेरियल है, तो आप क्या करोगे, इस रैंप एंगल को कम करो। ठीक है। ताकि वो एकदम से अंदर ना घुसे, वो हेलिकल में जहाँ पे उसको वो 3 स्पाइरल ले रहा है वो वहां पे 5-7 ले, टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन टूल बच जाएगा आपका। ठीक है जी। तो आपको ये देखना है। ठीक है। रिट्रैक्ट सेम है जैसे एंगेज हुआ। ठीक है। एंगेज के बाद उसने कटिंग स्टार्ट करी, कटिंग खत्म होने के बाद, ठीक है, वो जब ऊपर रिट्रैक्ट करता है यानी कि अपनी होम पोजीशन या फिर अपना जो भी आपने उसमें वैल्यू डाल रखी है या कुछ टूल चेंज करेगा या कुछ और करेगा, तो वो भी हमारा क्या होता है, सेम एज इंगेज होता है। ठीक है। कि जैसे वो इंगेज हुआ वैसे ही वो रिट्रैक्ट होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे आपका यहाँ पे मान लो उसको यहाँ पे इस फेस पे कोई कैविटी है फॉर एग्जाम्पल, तो वो कैविटी काटने के लिए हेलिकल घूमेगा और नीचे गया, और नीचे सारा काम फिनिश करने के बाद वो वहीं से सेंटर से नीचे से वो हेलिकल में ही ऊपर उठेगा 3 mm। ठीक है। और उसके बाद जो भी उसकी पोजीशन है, ठीक है, फिर वो लीनियर में आएगा अपनी क्लियरेंस प्लेन तक, और उसके बाद वो रैपिड में जाएगा। ठीक है। ये होता है आपका रिट्रैक्ट और एंगेज। तो आपने एंगेज सही से डिफाइन कर दिया, रिट्रैक्ट आपका वो सेम एज एंगेज ही होता है। मेनली प्रॉब्लम होती है क्लोज्ड एरिया के लिए, क्योंकि ओपन एरिया में तो वो लीनियर या सीधा भी आप डाल दोगे तो भी उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है जी। अवॉइडेंस में आपको कुछ पॉइंट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ये हम करते हैं टर्निंग के लिए। ठीक है। कि हमारा जो पोजीशन है वो कहाँ से आएगा, स्टार्ट पॉइंट कहाँ से करना है, एंड पॉइंट, वैसे आपको ये करने की जरूरत नहीं।
ट्रांसफर और रैपिड वाला है इसमें कि जो हम बिटवीन रीजन यूज करते हैं और विद इन रीजन। ठीक है जी। विद इन रीजन में आप देखोगे कि इंगेज रिट्रैक्ट हो रहा है तो वो क्लियरेंस, यानी कि हमने जितना क्लियरेंस उसमें डाल रखा है यानी कि 10 mm, वो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर अपना इंगेज स्टार्ट करेगा। ये यहाँ पे मेंशन है क्लियरेंस। ठीक है जी। और बिटवीन रीजन क्या है कि आपका जब वो दूसरे रीजन में जा रहा है देन तो उसको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है, कि वो ऊपर उठे और फिर दूसरी जगह पे अपना जो है टूल एंगेज करे। लेकिन जो विद इन रीजन है कि यानी कि एक ही रीजन में वो कितना उठना चाहिए वो हम प्रीवियस प्लेन कर सकते हैं या डायरेक्ट भी आप उसको वो यूज कर सकते हो। उसमें क्या है जो टूल ऊपर उठ रहा था वो ज्यादा ऊपर नहीं उठेगा, ठीक है, और अगर आप कट प्लेन दे दोगे जो आपने डेप्थ ऑफ कट ले रखा है वो उसके हिसाब से ही ऊपर उठेगा, बस ज्यादा आपका टूल ऊपर नहीं उठेगा। ठीक ठीक है जी। और उसके बाद टॉलरेंस एंड क्लियरेंस में आपको कुछ खास करने की जरूरत होती नहीं है रफिंग के केस में। कोलिजन चेक ऑलरेडी इसमें ऑन रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आउटपुट, यहाँ पे आपको हाँ यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे यहाँ पे मोशन आउटपुट है, जैसे आर्क लेते हैं, जैसे IJ के में कई बार क्या होता है मशीन रीड नहीं करती, मतलब रीड करती है, जैसे अभी आपकी मशीन IJ के की वैल्यू रीड कर रही है। कई बार क्या होगा प्रोग्राम बनाओगे मशीन पे लेके जाओगे तो उसमें जो सर्कल होगा सर्कल की जो आर्क आएगी, ठीक है, वो उसमें टॉलरेंस में नहीं आएगी वो, ठीक है, वो उसमें या तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कंट्रोलर की सेटिंग में जाके वो टॉलरेंस उसमें डालनी पड़ेगी या फिर आप ये टॉलरेंस आपको यहाँ से बढ़ानी पड़ेगी। आप बंद कर दोगे तो भी फिर आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी ना चले तो फिर आप इसको क्या कर सकते हो लाइन यूज कर सकते हो कि वो आर्क में IJK में वैल्यू ही ना दे, वो हमारे सीधा XYZ में दे। और इसमें क्या होगा कोड आपके ज्यादा निकलेंगे, यानी कि आपका जो प्रोग्राम है उसमें लेंथ ही ज्यादा होगा लेकिन टाइम उतना ही लगेगा, टाइम में कोई डिफरेंस नहीं है, वो जस्ट नंबर ऑफ कोड्स या नंबर ऑफ लाइंस आपकी इंक्रीज हो जाएंगी। ऑप्शन में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है जी। तो ये था आपका सारा इसमें कैविटी मिल के लिए। और 99%, ठीक है जी, आप जब रफिंग करोगे अपने किसी भी वर्क पीस के लिए तो उसको आपको कैविटी मिल से ही रफ करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब यहाँ से हमने जनरेट कर लिया, जनरेट करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन है, वेरीफाई पे क्लिक करोगे, टूल चलो थोड़ा विक्रम ऑथराइजेशन आपका डिस्प्ले हुआ। अभी तो जनरेट नहीं, जनरेट तो हो ही चुका है, जनरेट तो किया ही नहीं। ठीक है वेरीफाई करो। ठीक है जी। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, रिप्ले और 3D डायनामिक। रिप्ले में क्या होगा वो 2D में, यानी कि जो पाथ है ये पाथ आपको डिस्प्ले होगा और इसी पाथ के ऊपर आपको टूल मूवमेंट करता हुआ डिस्प्ले होगा। 3D डायनामिक में वो एक्चुअल में आपको कट करते हुए दिखाएगा, जैसे आप यहाँ से एनिमेशन स्पीड मेंटेन कर सकते हो और यहाँ से प्ले, ठीक है जी। तो ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब अगर ये आप इसकी कटिंग यानी कि जो इसने स्ट्रेटजी ली है इससे आप हैप्पी हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये जो स्ट्रेटजी ये यूज कर रहा है ये ठीक नहीं है तो आप क्या करो यहाँ पे कट पैटर्न में फॉलो पेरिफेरी कर दो, ठीक है। और ये मैक्सिमम डिस्टेंस में थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि जल्दी जनरेट हो जाए, ठीक है। आपको जस्ट कट पैटर्न चेंज करना है और बाकी सारा काम आपका उसमें वो ऑटोमेटिकली देख लेगा। ठीक है जी। अब आप खुद ही देखो इसमें पहले क्या था, नॉन कटिंग मूव्स ज्यादा थे, अब इसमें बहुत कम है, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करेंगे सेम स्पीड जो आपको रखनी है उसके अकॉर्डिंग, और
यहाँ से प्ले डिस्प्ले हो गया ना दोबारा से टूल पाथ विजुअलाइजेशन। ओके, रिप्ले करो। मतलब ये दिखा रहा है 20 से ही चल रहा है, मतलब सारा काटते हुए, है ना? सारा काटते हुए चल रहा है। तो ये क्योंकि हमने हेलिकल दे रखा है तो कोई ऐसा वो है नहीं कि हमारा टूल पे ज्यादा लोड आएगा, ऐसी कोई वो नहीं है। तो ये हमारा जो पाथ है ये ठीक है। ठीक है, अभी कट डेप्थ ऑफ कट ज्यादा ले रखा है, इसलिए आपको ये यहाँ पे स्टेप्स ज्यादा बड़े बड़े डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, और एक क्या है, एक ये यहाँ पे भी कट कर सकता था लेकिन ये इसने इसको कट नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल से ये स्टेप छोड़ेगा। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, तो ये आप उसमें अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो कि आपको क्या यूज करना है। ठीक है जी, अब ये तो हो गया कि आपको नॉर्मल जो रफिंग करनी थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब एक ऑपरेशन और है इसमें, ये 12 में ही ऐड हुआ था, अडप्टिव मिलिंग। ठीक है, ये अगर आपने कोई वीडियो देखा हो आई मशीनिंग का, ठीक है, ये उसके जैसा है। अब इसमें होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पहली कंडीशन ये है कि आप सॉलिड कार्बाइड का अपना हाई जो अच्छे वाला है आपको, ठीक है जी, वो वाला टूल यूज करना पड़ेगा। टाइटेनियम कोटिंग हो या कोई सॉलिड कार्बाइड हो, मतलब अच्छी क्वालिटी का वो होना चाहिए आपके पास टूल, जो बियर हो सके। ठीक है जी, बाकी सारी चीजें आपकी सेम रहेंगी। अब फर्क क्या आता है, फर्क ये आता है कि उसमें जो हम डेप्थ ऑफ कट लेते थे वो लेते थे बिल्कुल माइनर सा, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, और इसमें हम लेंगे जितनी हमारी नंबर ऑफ जो फ्लूइड की लेंथ है। ठीक है, हम वो लेंगे फ्लूइड की लेंथ तक का। अब ये मेरे ख्याल से लाइब्रेरी में दिक्कत है, तो मैं ऐसा करता हूँ, नया टूल भी नहीं बनाने दे रहा ये, तो क्या दिक्कत है। एक सेकंड सर, क्रिएट टूल एंड मिल, दिक्कत कर। पार्सल लेकर आने वाले थे आप मेरे पास। तो अभी इसमें क्या है सर, इसमें हमें जो यूज करना है, हम इसका 90 to 95% जो फ्लूइड लेंथ है, ठीक है, वो हम यूज करेंगे। यानी कि अगर आपकी फ्लूइड लेंथ 40 mm है तो मिनिमम हम 30 to 35 उसकी लेंथ जो है वो डेप्थ ऑफ कट में लेके चलेंगे। ठीक है, और जो स्टेप ओवर है वो हम कम कर देंगे। ठीक है, स्टेप ओवर अभी जैसे टूल का 10% है, यानी कि अगर 10 mm का टूल हुआ तो 1%। ठीक है, 1 mm सॉरी, और आप इसको कम कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर हार्ड मटेरियल है तो आप इसको 5 कर दो, 2 कर दो, 1 कर दो, आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब इसका फायदा ये होता है कि जो आप रफिंग पहले 2 घंटे में कर रहे थे वो आपका काम 20 मिनट में हो जाएगा। ये एडवांस में है ना, ये तो बहुत ज्यादा वाला ना। हाँ, ये एडवांस रफिंग के लिए ज्यादा यूज करते हैं। हाँ, ये रफिंग के लिए ही होगा। ठीक है, जहाँ पे आपके पास हाई मटेरियल है रिमूव करने के लिए। हाई से मतलब जैसे अभी हमने वर्क पीस लिया और यहाँ पे जो ब्लैंक है, अभी ब्लैंक ज्योमेट्री ले रखा है, ज्योमेट्री हम हटा देते हैं और यहाँ पे बाउंडिंग ब्लॉक ले लेते हैं। ठीक है जी, अब बाउंडिंग ब्लॉक में मैंने क्या किया, मैंने 5 mm दोनों तरफ बढ़ा दिया वाई में भी। ठीक है जी, तो अभी ये दोनों मतलब 10 mm ये बढ़ गया। ठीक है, एक्स और वाई। तो अब अगर ये मुझे फिनिश करना है तो मुझे वही छोटा कट लेके करना पड़ेगा, और ये बिना मतलब से हमारे 2 घंटे 2.5 घंटे जो भी होगा वो उतने लगेंगे। ठीक है, अब जब हम ये स्ट्रेटजी यूज करेंगे तो पहली बात तो क्या है कि इसमें जो हम फीड और स्पीड यूज करते हैं वो बहुत हाई यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें लगभग ये टूल कितने का, 10 का है, तो 10 में आप रखो लगभग 12,000 तो स्पिंडल स्पीड। ठीक है जी, और 6-7 हजार के आसपास आप फीड रेट रखोगे, और लोड है इस पे फीड पर टूथ 0.12, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है जी, तो आपको ये करना है, आप इसमें फीड आप जो वैसे 10,000 तक भी रख सकते हो।
ठीक है, कोई इतना बड़ा बात नहीं है, 0.2 का ही उस पे गया है। लेकिन वो फीड फिर आपकी मशीन पे भी डिपेंड है ना, कि वो इतनी फीड ले पाएगी नहीं ले पाएगी, राइट। तो हाँ कि नहीं वही है, हाँ हाँ है ना, तो उसके ऊपर है, ठीक है, कि आप कितनी उसमें वैल्यू डालोगे। ठीक है, तो अभी जैसे हमने ये डाला, हम इसको फिर से अपनी उस पे आ जाते हैं कि हाँ हमारी मशीन 6000 लेगी। ठीक है जी, या 7 लेगी, 7 आराम से ले लेती है, कोई वो नहीं है। मैक्सिमम आरपीएम कितने हैं सर आपकी मशीन के? 20,000। 20। और रैपिड में? हाँ और इसमें फीड रेट में कटिंग करते टाइम? समझा नहीं मैं, कटिंग करते टाइम मतलब? हम ये देखो सर, चलो कोई बात नहीं। सेम ले लेते कुछ नहीं। अच्छा, सेम ले लेती है, ठीक है, ले लेते। ठीक, फिर तो वो अच्छी मशीन है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वो ले लेगी। तो अभी देखो ये वाला काम आपका हो गया 1 मिनट में, 1.5 मिनट में लगा लो, 2 मिनट में लगा लो। ठीक है, अब अगर आप इसकी स्ट्रेटजी देखोगे, स्ट्रेटजी वही है, कुछ खास फर्क नहीं है स्ट्रेटजी में। अगर हम वेरीफाई करेंगे, सबसे पहले तो इसमें क्या होता है कि जितनी उसकी डेप्थ है, ठीक है, उस डेप्थ तक वो हेलिकल में जाएगा। अच्छा, इसमें क्या है, हेलिकल एंगल हमने चेंज नहीं किया, हेलिकल एंगल आप कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ बस। ठीक है, ये हेलिकल, अच्छा रैंप एंगल ऑलरेडी 1 है, ठीक है, तो इसमें आपको ऑलरेडी 1 एंगल दिया हुआ है। अगर 15 होता तो वो एकदम से नीचे जाता, ठीक है, तो उसमें टूल टूटने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो इसमें 1 डिग्री है ऑलरेडी, तो कुछ ऐसे वो नहीं है, ये पहले से ही सेटिंग अच्छी दे रखी है। और यहाँ से आप इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई के लिए हमने ये किया और प्ले। ओ अगेन वेरीफाई करेंगे। ठीक है जी, अभी डेप्थ कट वो सॉरी स्टेप ओवर जो है वो 10% है। अगर आपको ज्यादा लग रहा है, आप कम करोगे तो टाइम डबल हो जाएगा। ठीक है, 1.5 मिनट की जगह आपकी 3 मिनट हो जाएंगी, और उससे आधा करोगे तो 5 मिनट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये देखो स्ट्रेटजी वही है, और ये यूज कर रखी है, ट्रस्टेड है, कुछ ऐसा वो नहीं है। जस्ट आपको पैरामीटर और प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उसमें वो डालना। अब ये देखो, ये हेलिकल में उसने नीचे गया और फिर उसी एरिया को अपना इंक्रीज कर, ठीक है जी, और ये नीचे से फिनिश कर दिया, क्योंकि फिर होल्डर का वो चक्कर बढ़ता है, इसलिए उसने उसको 2 स्टेप में। अब इसमें भी 2 चीजें हैं। अभी इसने क्या किया, इस पे स्टेप थे, वो स्टेप्स नहीं बनाए, इसने मोटा मोटा उसको वो कर दिया। ठीक है, मोटा मोटा कर अगर हम इसको फिनिश दिया। करते तो ये नीचे से फिनिश भी कर देता, क्योंकि नीचे से प्लेन सरफेस है और ये कार्बाइड का है, तो नीचे से वो फिनिश भी हो जाता। अब इसमें अगर आपको ये स्टेप्स बनाने हैं तो आप मेन पे आइए। मेन पे यहाँ पे बॉटम अप कटिंग है, ये बाय डिफॉल्ट ऑफ रहती है। ठीक है, अगर आप इसको ऑन कर दोगे, यानी कि कट लेवल्स बढ़ा दोगे, तो अब ये बीच में यहाँ पे है कि आपको कितने का लगाना है, तो 10%, 15% फ्लूट लेंथ के हिसाब से। ठीक है, आपको कांस्टेंट रखना है, आप एमएम में भी वैल्यू डाल सकते हो अगर आपको डालनी है। इसमें क्या है, एक तो जनरेट होने में भी ये टाइम लेगा थोड़ा, क्योंकि वो उसको छोटे छोटे स्टेप्स बनाने पड़ेंगे। क्या, तो मेनली वही है कि जनरेट होने में थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि उसमें स्टेप्स बनाने पड़ते हैं, और कुछ खास वो नहीं। ठीक है, और वो वाला काम आपको फिर दूसरे उसमें भी करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे वो स्टेप्स, मतलब मैं अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकता हूँ, जैसा मैं हाँ करना जी हाँ चाहूँ। जी, तो स्टेप्स आप यहाँ पे डाल सकते हो, कुछ ऐसा वो नहीं है। इसमें स्टेप्स डाले हुए आपका जो है वो टाइम भी कम लगेगा और काम भी अच्छा होगा। फिर से वेरीफाई करेंगे, तो अब इसने इसमें छोटे छोटे स्टेप्स बना दिए। हाँ मतलब ये वो बना दिया मोटे मोटे स्टेप पे, ठीक है जी, कि बाद में अब इसमें हाँ हाँ जी, अब आपको जस्ट छोटा टूल यूज करके या और यूज करके आपको जस्ट इसको फिनिश कर, या और छोटे स्टेप में कन्वर्ट करना है, कम डेप्थ ऑफ कट लेके,
ठीक है, आप यही सेम टूल आप दूसरे स्ट्रेटजी में यूज कर लो, वो वहां से फिनिश हो जाए। ठीक है जी। हाँ, मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ, मतलब जैसे हाँ पता है मुझे वो। बिल्कुल। और इसमें बाकी सारे ऑप्शंस वैसे ही हैं, आपको ज्यादा कुछ वो करने की जरूरत है नहीं इसमें, राइट। अब नेक्स्ट जो मेन चीज आज हमने वो करी थी कि आप पहले तो ये बता दो फोर्थ एक्सिस की अटैचमेंट है, फिर तो हम उसमें जाए, नहीं तो फिर कोई फायदा ही नहीं है वो चीज करने का। किस चीज का? जो मैं आपको बता रहा था कि आप फोर्थ एक्सिस 3 एक्सिस के लाइसेंस के साथ यूज कर सकते हो, तो फोर्थ एक्सिस की अटैचमेंट है या नहीं है? नहीं है। हेलो, हाँ जी, मिस कॉल आ रही थी आपकी। नहीं है, नहीं है सर। नहीं है तो करना है या रहने दें? नहीं, रहने दो, कोर्स में रहने दो, 3 एक्सेस पे करो आप। चलो ठीक है। ये रहा हमारा सन कौन सा। तो अभी हम आगे देखेंगे एक नया जो फीचर है वो है FBM, ये हम इसको बोलते हैं फीचर बेस्ड मशीनिंग। ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ इस तरीके की प्रोफाइल है। अब इसमें क्या है, होल्स है और ये 2 पॉकेट, एक कैविटी है और एक ही आपके पास पॉकेट टाइप। तो अब इसमें क्या है, हमें पहले इस पे स्पॉट ड्रिल का होल बनाना है, फिर ड्रिलिंग का बनाना है, और ये अलग अलग उसमें है, और कुछ काउंटर संक भी आपके पास होल है। ठीक है, काउंटर बोर ये भी बनाने। तो इसमें क्या है कि हम ये काम ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक के लिए पहले तो आपको सेम वही अपना जो सेटअप है वो क्रिएट करना है जैसे हम करते हैं। ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो जैसे MCS ऑलरेडी है, आपको WCS लगाना है या यहाँ पे आपको वो डालना है। ठीक है, फिक्सचर ऑफसेट वो डाल सकते हो, और सेम एज वर्क पीस। तो वर्क पीस में ये हमारे पास वर्क पीस है, देन स्पेसिफाई ब्लैंक, एंड डायरेक्टली यहाँ से हम बाउंडिंग ब्लॉक में ये ब्लैंक दे सकते हैं। ठीक है जी, और यहाँ से क्लिक ओके एंड डन। अब आपको आना है यहाँ पे फीचर मशीनिंग फीचर नेविगेटर में। ठीक है जी, और यहाँ पे जो ये प्लेट होगी इसका नाम आ जाएगा, आपको राइट क्लिक करके फाइंड फीचर, एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको राइट क्लिक करने के बाद, फाइंड फीचर। जैसे आप फाइंड फीचर पे क्लिक करोगे तो एक और डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा, जिसमें हम बाकी इंफॉर्मेशन इसको प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि सर्च मेथड। तो वो ज्योमेट्री ऑलरेडी स्पेसिफाई है, और हमने जैसे अभी वर्क पीस डिफाइन कर रखा है, आप यहाँ से वर्क पीस भी ले सकते हो, तब भी वही हाईलाइट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे फीचर्स हैं, तो फीचर्स में अभी ऑलरेडी इसमें पॉकेट्स हैं और स्टेप्स हैं। ठीक है, पॉकेट स्टेप्स, हाँ पॉकेट और स्टेप्स है। ठीक है, तो यही 2 चीजें हैं कि पॉकेट हो गए, और जो ये स्टेप्स इसमें होल्स हैं वो सारे स्टेप्स में आपके काउंट हो जाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ से आपको करना है फाइंड फीचर पे क्लिक। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, ये फीचर जो है वो ऑलरेडी हमारे सामने दे देगा। ये सारे रेड कलर में जो हाईलाइट हुए हैं, अगर आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, तो ये सारे आपके फीचर्स हैं जो इसने ऑटोमेटिकली हाईलाइट किए हैं। तो आप 1 बाय 1 करके अगर कुछ एक्स्ट्रा इसने ले लिया है या कुछ आप रिमूव करना चाह रहे हो, वो आप रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है जी, ये सारे आ गए। अब आपको करना क्या है, यहाँ से क्लिक ओके, तो ये फीचर सारे यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको क्या करना है, क्रिएट फीचर प्रोसेस। ठीक है, अब ग्रुप करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कर देगा, आपको जस्ट करना है ये। और फ्लिप डायरेक्शन इसलिए करनी पड़ती है, जैसे कि अभी जेड इसमें ऊपर है सभी में। ठीक है, वो हमने वहां पे वर्क पीस अपना डिफाइन कर दिया था। अगर आप उसमें वेक्टर कुछ वो करते नीचे होता, तो ये क्या होता है, ये जेड की डायरेक्शन नीचे होती, यानी कि नीचे से कट करता, तो नीचे से तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसमें फिर आप यहाँ से फ्लिप कर सकते थे, या वहीं पे जाके पीछे जाके फ्लिप कर सकते हो। और यहाँ पे आपको करना है क्रिएट फीचर प्रोसेस। तो अब क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली लाइब्रेरी जो इसकी बाय डिफॉल्ट लाइब्रेरी है, उसमें जो टूल्स अवेलेबल हैं,
ठीक है, के हिसाब से वो टूल ले लेगा। ठीक है, अब उससे पहले ही हमसे पूछ रहा है कि आपको कौन कौन से, मुझे उसमें मेंशन नहीं करना होगा मुझे कितने का टूल लेना है, वो अपने आप अपने हिसाब से ले लेगा, वो अपने आप लेगा। अब यहाँ पे आपको बताना है कि ड्रिलिंग, ठीक है जी, होल मिलिंग, चैम्फर फ्लोर, ये हमने सारे ले लिए कि इन जो चीज है यहाँ पे इस प्रोफाइल के ऊपर जो है वो अपने अकॉर्डिंग देख। ठीक है, ग्रुप यूज एग्जिस्टिंग यानी कि जो पहले कुछ है। ठीक है, ज्योमेट्री आप ऑटोमेटिक है, वैसे आप यहाँ से अगर ज्योमेट्री भी कर दोगे तो भी कोई आवाज ब्रेक हो रही है। वैसे इसमें आपको चेंज करने की कुछ जरूरत नहीं होती इस डायलॉग बॉक्स में। ठीक है, इसको आप एज इट इज यूज करो और ओके करो। जैसे ही आप ओके करोगे अब ये ऑपरेशन अपने क्रिएट करेगा। क्रिएट फीचर प्रोसेस फेल्ड, सीधा इंफॉर्मेशन। यस, क्या होगा, क्रिएट फीचर प्रोसेस, ओके, दिया करा मना कर बात कर आपको ना बात क्या कर, बोला? मैसेज डाला है ना, मैनेजर मना चेक करके बताएंगे। डेली सब चेंज आफ्टर। ये सर पीछे ना जो हमारा जो टूल की लाइब्रेरी थी वो टूल की लाइब्रेरी ओपन नहीं हो रही, इसकी वजह से ये एरर आया। तो एक बार हम एनएक्स को रिस्टार्ट करते हैं तो आपका वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो लेटर नहीं है दोबारा, मैसेज डालो तो देखा नहीं, चैनल मैनेजमेंट ने ये कर मेरे से डिलीट करवा दिया ना, उसके बाद फिर मैसेज लिखा।